गुड मॉर्निंग। तो वापस से मेरी आज अपनी साइट पे वापसी हो चुकी है। सुमेरपुर से मैं यहाँ वापस अपनी 14 P2 वाली साइट पे आ गया हूँ और अभी सुबह 8:20 हो रहे हैं। मैं जा रहा हूँ साइट की तरफ, पैदल ही जा रहा हूँ, कोई गाड़ी है नहीं। तो आज हमें करना है प्रो बोल MTB में। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा कि प्रोग्रेस स्लो आ रही है, वो इस वजह से आ रही है क्योंकि लूज़ आ रहा है बहुत MTB में। तो लूज़ रॉक होने के कारण हम लोग करेंगे प्रो बोल, 3 प्रो बोल करेंगे। 18-18 मीटर ईच की लेंथ होगी। और प्रो बोल से होता क्या कि हमारी आगे की प्रेडिक्शन होती है कि कैसा हमारा आगे आने वाला है रॉक मास, लूज़ आएगा, हार्ड आएगा या पानी आने वाला है। तो वो सब प्रो बोल से हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। चलिए चलते हैं MTB में, ले जाता हूँ आप लोगों को और प्रो बोल दिखाता हूँ कि किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से रॉक की कटिंग की, चिपिंग की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो सब बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो सामने आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट प्रो बोल की तैयारी हो रही है स्टार्ट करने की। और जो पहला प्रो बोल होगा वो होगा सेंटर में 12 o'clock में, और सेकंड वाला राइट साइड 2 o'clock में, और थर्ड वाला लेफ़्ट साइड 10 o'clock में किया जाएगा। तो चलिए पहला प्रो बोल को स्टार्ट करते हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं रॉक का। तो ये आप लोग देख सकते हैं पहला प्रो बोल अभी प्रोसेस में है। और जो ये डब्बा ले जा रखा है, तो इसको ले जा रखा है जो बैक वॉश है प्रो बोल का, उसको कलेक्ट करके जो सैंपल है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये बैक वॉश कलेक्ट किया जाता है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से सैंपल को इकट्ठा किया जाता है। इसमें रॉक्स के बड़े चिप तो नहीं आते हैं और इस तरीके से फाइन मटेरियल ही आता है। तो जो बैक वॉश का जो पानी था वो हमने फेंक दिया है, उसका फ़ोटो खींच के फिर इस सैंपल को कलेक्ट करेंगे और छोटे छोटे पाउच में कलेक्ट करेंगे, नंबरिंग वाइज प्रो बोल की नंबरिंग और रॉड की नंबरिंग करेंगे और उस तरीके से फिर इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए लैब भेज देंगे। और वैसे तो आइडेंटिफिकेशन ये अभी हो रहा है कि कौन सा रॉक है, किस प्रकार का रॉक है और वीक है या हार्ड है, ये सारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। लेकिन अगर ऊपर से जैसे क्लाइंट वाले अगर बोल रहे हैं सैंपल को, तब जाके इसको हम लोग इन्हीं पाउच के ज़रिए बॉक्स में पैक करके लैब भेजते हैं। तो पहला प्रो बोल हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि हमें लगे हैं मात्र 30 मिनट। वैसे तो 30 मिनट में हो जाता है, 15 मिनट ड्रिलिंग के लिए और 15 मिनट रॉड को बाहर निकालने के लिए। अब इसके बाद हम लोग सेकंड प्रो बोल शुरू करने जा रहे हैं। तो इसकी पोजीशन है 2 o'clock, जो कि राइट हैंड साइड है। दो होल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा होल करेंगे हम लेफ़्ट साइड 10 o'clock की पोजीशन में। यहाँ पीछे आप बूमर के पीछे देख सकते हैं 2 कनेक्शन है। ये 2 कनेक्शन है, एक ब्लैक वाला कनेक्शन है वो वाटर कनेक्शन है, और येलो वाला जो कनेक्शन है वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। क्योंकि जो बूमर है हमारा, वो बिना वाटर कनेक्शन और इलेक्ट्रिकल सप्लाई के रन नहीं करेगा। ड्रिलिंग के लिए हमें पानी चाहिए होता है और बूमर को रन करने के लिए भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई की होनी ज़रूरी है। इन दोनों में से कोई एक सप्लाई भी अगर चले जाता है तो बूमर हमारा रनिंग कंडीशन में नहीं रहेगा। तीसरा प्रो बोल हम शुरू कर रहे हैं और ये है हमारी ड्रिलिंग एक्सटेंशन रॉड, जो 3-3 मीटर की है और एक्सटेंड करके इनको ऐड करके कपलर के जरिए 18 मीटर का ड्रिल होल कंप्लीट किया जाता है। तो MT2B में जो 3 होल होने थे प्रो होल, तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। हर एक होल 18 मीटर की लेंथ का किया गया है। वैसे हार्डली एक प्रो बोल करने में 15 मिनट लगते हैं, लेकिन उन रॉड को बाहर निकालने में भी 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। क्योंकि एक जो 18 मीटर का लेंथ का प्रो बोल है हमारा, उसके लिए एक सिंगल रॉड नहीं यूज करते हम लोग, 3-3 मीटर की 6 रॉड यूज की जाती हैं और कपलर के ज़रिए हर एक रॉड को ऐड किया जाता है। तो एक्सटेंशन रॉड के रूप में यूज करके 18 मीटर प्रो होल कंप्लीट किया जाता है। और जैसे ही 18 मीटर हमारा ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ड्रिलिंग स्टॉप करके वो जो रॉड हैं उसको बाहर निकालना होता है कपलर को खोल करके, उसमें हमारा टाइम लग जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में करीब हमारा 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। इसके अलावा हम लोग सैंपल भी कलेक्ट करते हैं। एज ए जियोलॉजिस्ट मैं बता दूं आप लोगों को, जो भी हम लोगों को प्रेडिक्शन करनी होती है प्रो बोल के ज़रिए आगे के फेस में जो भी है, तो जो भी रॉक के चिप हमारे बैक वॉश में आते हैं उस ड्रिलिंग के ज़रिए, उसको हम लोग कलेक्ट करके
सैंपल कलेक्ट करके एक पैकेट बनाते हैं, एक पाउच बनाते हैं, उसकी नंबरिंग की जाती है। जैसे प्रोब होल 1 और रॉड 1 करके TH1 R1 R2 R3 R4 R6 यानी कि 6 रॉड के 6 सैंपल हम लोग इकट्ठे करेंगे। ऐसे ही हमारे 3 प्रोब होल के हमारे 18 सैंपल कलेक्ट हो जाएंगे। उससे ही इस प्रोब होल की रिपोर्ट बन जाएगी। उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा कि फर्दर इस फेस में हमें क्या करना है MTB में। तो पाइप रूफ का डिसीजन भी उसके बाद ही आएगा। आप लोग देख सकते हैं बाहर कुछ इस तरीके से है। इसके बाद मुझे वापस से अंदर टनल में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्रोब होल रिपोर्ट सबमिट होने के बाद उस पर डिसीजन ले लिया गया है कि एक राउंड हमें MTB में पाइप रूफ करना है, जिसकी लेंथ होगी 6 मीटर। फर्स्ट राउंड जो होगा 6 मीटर ही होगा, ठीक है। तो उसमें हमारे टोटल 41 नंबर होंगे, जिसमें कि पाइप रूफ की मार्किंग हो चुकी है और मैं अंदर जा रहा हूँ। पाइप रूफ स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ फेस की कंडीशन। पाइप रूफ की मार्किंग है वो रेड पेंट के जरिए की गई है, और जो मार्किंग की जाती है वो की जाती है सर्वे डिपार्टमेंट के द्वारा टोटल स्टेशन के जरिए, क्योंकि पाइप रूफ हमारा कोई भी अंडरकट में नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए उसकी स्पेसिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। 300 की स्पेसिंग होती है दो पाइप रूफ के बीच, 300 mm यानी कि 30 सेंटी डिफरेंस होगा दो पाइप रूफ के बीच का डिस्टेंस। कुछ इस तरीके से पाइप रूफ का डिजाइन आएगा। पाइप रूफ को हम लोग अम्ब्रेला सिस्टम भी कहते हैं। जिस तरीके से अम्ब्रेला खुलता है उसी तरीके से आगे क्राउन की तरफ फेस में जाके पाइप रूफ हमारे अम्ब्रेला का काम करते हैं, पूरा अम्ब्रेला बनाते हैं। 41 नंबर पाइप रूफ होने वाले हैं। ये करीब 2 दिन में होंगे, यानी कि 2 दिन 2 शिफ्ट लगेंगी, क्योंकि इसको करने में टाइम लगता है। हमारा पाइप रूफ करने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए प्रोग्रेस स्लो भी आ रही है इस फेस में। ये देख सकते हैं 2 दिन बाद फाइनली हमारे 41 नंबर पाइप रूफ हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। और अभी आप लोग देख रहे होंगे पाइप रूफ का जो फेस है वो क्लोज कर दिया गया है एडेप्टर को फिक्स करके। एडेप्टर को फिक्स करके इसके बाद इसमें ग्राउटिंग की जाएगी, और ग्राउटिंग के बाद 3 से 4 घंटे का सेटिंग टाइम दिया जाएगा ग्राउट को सेट होने के लिए। उसके बाद ही इस फेज को फर्दर आगे हम लोग एक्सकेवेशन करेंगे। आज की वीडियो जिसमें कि प्रोब होल से लेकर पाइप रूफ तक पूरा मैंने कवर कर दिया है। अब मैं यहाँ से बाहर जाने वाला हूँ और फिर आऊँगा मैं इस फेस में। एक्सकेवेशन जब हो जाएगा उसके बाद मैपिंग के लिए आऊँगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द एक नए ब्लॉग के साथ।